15 साल के अंदर जिस तरह इस पे मेहनत हुई है और अब जिस तरह इस इदारे को एक रिकग्निशन मिली है, आप देखें कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन से लेके हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक सब इसको रिकग्नाइज करते हैं एक ऐसे इदारे के तौर पे कि जहाँ पे क्वालिटी वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम टीम को कि जो इस पर मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ की जो असातिज़ा की टीम है कि जो इसके ऊपर काम करते रहे हैं उनकी, और तमाम बच्चों को कि जो मेहनत से पढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हुनर में है, स्किल डेवलपमेंट में। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस जैसे बहुत सारे इदारे बनेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस वक्त भी जो काम हो रहा है उसमें गवर्नमेंट की भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सबकी रिकग्निशन भी है और पार्टिसिपेशन भी है, लेकिन इसको बहुत बढ़ना चाहिए। जैसे कि मिट्टी इस वक्त 10,000 स्टूडेंट्स का काम कर रहे हैं, तो 10,000 स्टूडेंट से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास लाखों ऐसे जो नौजवान हैं जिनको अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि मिट्टी ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि मिट्टी एक एग्जाम्पल बनेगा उन इदारों के लिए कि जहाँ पे अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। ऐसे मैंने अर्ज़ किया कि 250 ऐसे सरकारी इदारे हैं कि जिनको मिट्टी की एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम उन इदारों को भी बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे और इससे हम इंशाअल्लाह न सिर्फ सूबे में बल्कि मुल्क के लिए एक मिसाल बनेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे वन ऑफ द कम्युनिटी के बहुत ही माशाल्लाह नामवर शख्सियत भाई यूनुस दागा साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी वक्त निकाला और यहाँ के एक एनकरेजमेंट दिया। दूसरा, मैं HM शहजाद की जो मेहनत है पिछले 15-17 साल से, जब से ये मिट्टी का आगाज़ हुआ और अंत तक मेहनत है, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने सारी चीज़ों को बाला ताक रख दिया, चाहे उनका बिजनेस था, सब कुछ, और सिर्फ यहाँ मेहनत की, और इसका आज जो फ्रूट या फल जिसे कहते हैं सामने आया है वो एक काबिल तारीफ़ है। देखें, अब ये ना कहें कि हम मिट्टी मेमन, इट्स फॉर ऑल कम्युनिटी, और हम ये चीज़ अपने उसमें, जैसा हमारे यूनुस भाई ने कहा था ना कि इररिलेवेंट के कौन है, किस प्रोविंस से है कौन, हम सबको मुत्तहदा होके एक ही काम और एक ही चीज़ को जहन में रखना है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, फिर कराची, और इसको इन चीज़ों को हमने आगे लेके चलना है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसी एग्जांपल बनी है कि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी 2 और 3 और 4 भी वजूद में आ जाए, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। और देखिए, ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए, मुबारकबाद है, मगर जो शहजाद भाई की मेहनत है, उसको कंटिन्यूसली एफर्ट्स है, उसको मैं कहूँगा कि हम सबको उनको ना सिर्फ एक रिकग्निशन देनी चाहिए बल्कि हमें उनके नक्श कदम पर और उनकी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। जो मिट्टी काम कर रहा है और जितने ट्रेड्स में काम कर रहा है, और जिस तरह हमारी जो अगली नस्ल है, जो यूथ को जिस तरह हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी इज़ डूइंग दैट। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें और दिन ब दिन हम सीखते हैं और बेहतर करते जाते हैं, और मिट्टी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वो ये काम कर रहा है। मतलब जो नए ट्रेड्स डेवलप होते हैं, मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ, एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, शहाब भाई एंड ऑल, ये जिनकी मेहनत है एक्चुअली, जो पूरा दिन रात इस इवेंट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन करते हैं। मैनी कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स। थैंक यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू मिट्टी, दे आल्सो इनवाइटेड मी। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास तकरीबन 250 इदारे हैं जहाँ पर वी हैव टू वर्क हार्ड, जहाँ पर प्रोग्रेस होती है, और मुझे यकीन है कि अगर हमारे 250 इदारे मिट्टी की तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सिंध, हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और इकोनॉमिक रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, जॉब्स की नेचर चेंज होती चली जा रही है, और जॉब जो है डिमांड करती है स्किल्स की, तो स्किल्स की इम्पॉर्टेंट जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ती चली जा रही है। मिट्टी ने जो काम किया है और जो इस तरह बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हुनरमंद बच्चे बन रहे हैं और हुनर सीख रहे हैं यहाँ पे। मिट्टी की सिलसिले में जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और इनके बच्चे जो हैं माशाल्लाह जॉब भी ले रहे हैं सब जगह, और जॉब मिल भी रही है। तो मिट्टी के लोगों को मुबारकबाद दूँगा मैं इस तकरीब के हवाले से कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब ऑर्गेनाइज़ की। साथ में आज ऐलान हुआ
کہ مٹی ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے اور یہ اپنے اور ادارے ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور کھولنے جا رہے ہیں. تو ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کو اور مٹی کو دونوں کو مبارکباد اس تقریب کے آرگنائزیشن پہ, اور اسکل ٹریننگ کو کنسیڈر کرنے کا, امپورٹنس کی اسکل ٹریننگ کو ریلائز کرنے کا. I have come to MITI about 12 years ago with Haji Saab ARY, and I was very impressed then, and with HM Sezad, his work, his sacrifice, his dedication is the fruits of all this work over here. He has really sacrificed and encouraged other people from all over the world. All foreigners, when we come here, whatever we see, we impressed and we go with a new inspiration to do more for humanity. جزاک اللہ خیر. کے حوالے سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. یونس بھائی نے اتنی باتیں کی, اشرف بھائی نے کی, سب نے کی. بس میں جو میرا خواب تھا, جو وہ خواب حاجی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ لے کے چلا کہ اس قوم کے ہاتھ میں تعلیم کے ساتھ اگر ہنر آ جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ ملک اتنا زرخیز ہے, اتنا زرخیز ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. صرف میری گزارش ہے, یونس ڈاگا صاحب موجود ہیں جو سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور بلکہ کی پوسٹ پر ہیں اس وقت. آپ سندھ کے وزیر خزانہ بھی ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سر پلیز ہر 5ویں کے بعد جب بچہ 6ٹھی کلاس میں جائے اسے تعلیم کے ساتھ ہنر دے دیں, بس صرف ہنر دے دیں. آپ کو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار یہ بچہ آوارہ گردی کیوں کر رہا ہے. جب بچپن سے اس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا اور پیسہ کمانا سیکھ لے گا, آپ یقین کریں یہ کراچی, سندھ, پاکستان, یہ دنیا کے اندر بہت بڑی ترقی کرے گا. میرا یہ خواہش ہے, میری دل سے یہ خواہش ہے. اور جہاں تک میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ورلڈ میمن کا تعلق ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے بازو بننے کے لیے تیار ہیں. سر یہ پودا اللہ نے آج جو لگایا تھا یہ تناور درد کر گیا. سر اللہ نے آپ کو آج یہ موقع دیا ہے کہ اس کراچی, سندھ اور پاکستان کی آپ خدمت کر لیں. خدا کی قسم ساری قوم دعائیں دے گی اور آپ بہت ترقی کریں گے. بہت شکریہ.